हेलो स्टूडेंट, आप क्लास 9 कक्षा 9 के बच्चों। आज हम फिर आपके सामने हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नई बातें बताने जा रहे हैं। तो कुछ नई बातें बताने से पहले कुछ रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पिछले अपने टॉपिक क्या क्या एक्सप्लेन किए थे। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने आपको सबसे पहला स्टेप जो एक्सप्लेन किया था, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। हमने आपको एग्जाम्पल के साथ तीनों के डिफाइन भी किया था। उसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं अब आज के टॉपिक में, वो है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। अब बात पहले कर लेते हैं स्केलर की, फिर हम बात कर लेते हैं वेक्टर की। ये क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज? तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड्स बट नॉट डायरेक्शन, राइट। माने कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, जिनमें कि केवल परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। माने कि उनका जो हम स्टडी करते हैं वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं करते। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सी राशि है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर स्केलर की बात करें तो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, मास। अब आप यहां देख रहे हैं कि इस तरह से एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड तो है। आप डिस्टेंस 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो ये क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस स्केलर हो गई। टाइम, इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, प्रेजेंट टाइम में कितने बज रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि इस डायरेक्शन पे या इस दिशा में इतने बज रहे हैं। वो किसी दिशा में कोई टाइम नहीं बजता है, राइट। तो ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, कोई गाड़ी है वो चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो आप क्या है आपका ये स्पीड माने कि स्केलर क्वांटिटी। मास, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, आप कहेंगे 10 किलो है, 10 kg, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उस वस्तु का द्रव्यमान यानी उस ऑब्जेक्ट का जो मास है किस डायरेक्शन पे कितना है। ईस्ट डायरेक्शन पे जाएंगे तो मास दूसरा हो जाएगा, वेस्ट पे जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, नॉर्थ पे जाएंगे तो दूसरा होगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, माने कि उसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो गया आपका स्केलर, एटसेट्रा। ऐसे और भी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का मतलब ये है कि जिसमें परिमाण और दिशा, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब बात करेंगे यहाँ, जैसे हमने डिस्टेंस की बात की, तो यहाँ पर हम बोल देंगे उसको डिस्प्लेसमेंट, राइट। स्पीड की जगह पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एक्सीलरेशन, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज। अब इनमें क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डायरेक्शन के साथ स्टडी कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसमें देखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब इसको हम एग्जांपल लेकर के अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करें तो ये आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस, ये दिस इज मेजर्ड इन मीटर। इसको भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसको भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो जब दोनों को हम मीटर में मेजर करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। तो सबसे पहली चीज ये कि शॉर्टकट में एक बार पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लें कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। माने कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी, माने कि एक्चुअल लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट
एक मूविंग बॉडी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ट्रेवल करती है, तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे कि इसको अगर एग्जाम्पल से लिया जाए तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सपोज दैट, तो इस तरीके से हम कोई एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का एक ये घर है। अब वो अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन पर ऐसे मूव करता है और वो 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद वो 90 डिग्री टर्न करता है और नॉर्थ डायरेक्शन पर चलने लगता है और फिर से वो 20 मीटर चल लिया। अब जब इतना चलता है, वो अपने घर से, मान लिया कि ये स्कूल है, अब वो घर से स्कूल तक जा रहा है, घर से निकलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलने के बाद एक मोड़ आता है, वहाँ पर उसको टर्न करना रहता है और डायरेक्ट सीधे वो रोड उसके स्कूल तक जाती है। तो वो 20 मीटर फिर से चला और अपने स्कूल तक पहुँच गया। अब आपसे हम पूछते हैं कि इसमें जो स्टूडेंट है अपने घर से स्कूल तक जा रहा है, तो कुल डिस्टेंस कितना हुई? तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो घर से निकलने के बाद पहले वो 20 मीटर चला, फिर मुड़ने के बाद फिर से 20 मीटर चला। इसका मतलब कि वो अपने घर से स्कूल तक ओवरऑल 40 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि घर से उसके स्कूल की दूरी की अगर बात करें तो 40 मीटर है, राइट। अब अगर हम यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कितना वो अपने घर से विस्थापित कितना हुआ, तो यहाँ से देखिए ये घर है और ये स्कूल है। डेफिनीशन के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो अपने घर से स्कूल जाते समय कितना विस्थापित हुआ, तो आप क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, ये इनिशियल पॉइंट है घर और ये फाइनल पॉइंट हो गया उसका स्कूल। अब यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आप मैथमेटिक्स से पढ़ करके आए हैं बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। माने कि यहाँ पर अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर अंडर रूट लगा दिया जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है 400 प्लस 400। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू 400 इसको लिखा जा सकता है, राइट। और जब इसको 2 इंटू 400 लिखेंगे तो इसका सल्यूशन आपका जो आएगा, इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 20, और 2 को हमने उसी तरह लिख दिया ये मीटर में। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस आ गया कि घर से स्कूल तक अगर वो चल रहा है तो उसकी दूरी 40 मीटर है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी वो कितना विस्थापित हुआ, तो अपने घर से स्कूल तक उसका विस्थापन 20 अंडर रूट 2 मीटर हुआ, 20 अंडर रूट 2 मीटर, राइट। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लीनियर मोशन के। लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, माने कि कोई एक वस्तु है जब वो एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसकी गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति, या उसी को कहेंगे लीनियर मोशन, माने कि स्ट्रेट लाइन मोशन भी उसको बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो पॉइंट ए से बी तक चल रहा है, बी से सी तक गए से वो चल रहा है, और एक सरल रेखा में, अब जरूरी नहीं कि वो एक सीधी रेखा में ही चले, सीधी रेखा का मतलब ये है कि यहाँ से मुड़ गया, अभी भी वो सीधी रेखा में ही चल रहा है, यहाँ से फिर से वो मुड़ गया, अभी भी वो सीधी रेखा में ही चल रहा है। तो माने कि इस तरीके की गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति, माने मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इस
को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माने कि ये दो टाइप की हो सकती है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कि ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या मोशन लीनियर मोशन, उसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु है वो एक सरल रेखा में गति करती है तो एक समान गति कर रही है या असमान गति कर रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान गति। माने कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होगी, इन स्ट्रेट लाइन इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी मोशन क्या हो गई, यूनिफॉर्म। सपोज दैट कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट बी तक चलते हुए वो x किलोमीटर की डिस्टेंस को t1 आर में कवर करता है। b से c तक वो चल रहा है और फिर से वो x किलोमीटर की डिस्टेंस को t1 आर में कवर करता है। अगेन वो फिर c से d तक फिर से मूव करता है और नेक्स्ट x1 किलोमीटर डिस्टेंस को अगेन वो t1 आर में फिर से कवर करता है। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए परिभाषा माने डेफिनीशन लिखना बहुत ही आसान है, आपको न तो यहाँ पर रटने की ज़रूरत है और ना ही बहुत एक्स्ट्रा कोई बर्डन आपको समझ में आ रहा है और ना ही कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ शब्दों को सुनिए और वहीं से आप डेफिनीशन अपने वर्ड में भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर वो समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करे या समान दूरियों को असमान समयांतरालों में तय करे, माने कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और उसी को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज दैट कि पार्टिकल पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है और ये x1 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो टी आर में ट्रेवल करता है, राइट। यहाँ पर t1 था, सॉरी। तो ये सभी x किलोमीटर या x1 आप टेक कर सकते हैं, x1 यहाँ t1 यहाँ पर x1 किलोमीटर की डिस्टेंस को t आवर में ट्रेवल किया। b से c तक की नेक्स्ट जो डिस्टेंस है इसको x2 किलोमीटर डिस्टेंस को ये अगेन फिर t आवर में ट्रेवल करता है और c से d तक फिर से ये x3 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगेन उसी सेम टाइम में ये ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंसेस जो हैं वो अनइक्वल हैं, x1 x2 x3। यहाँ पर डिस्टेंसेस भी सेम थी, x1 टाइम भी सेम है, t1 है ना। यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है, x1 x2 x3, बट टाइम इक्वल है, t। इसका मतलब ये क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक लीनियर मोशन, या उसी को दूसरे वर्ड में कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके टाइप्स हो गए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा अभी हमने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में क्या होता है कि जिनमें परिमाण तो होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड होगा, बट नॉट डायरेक्शन, दिशा नहीं होगी। और वेक्टर में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड माने कि सपोज दैट, अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक हम फिगर ले लेते हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट
ये मोशन में है। अब ये इस पॉइंट से चल रहा है, आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, राइट। तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस या उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो क्योंकि हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ स्केलर ही लिया जाएगा। दोनों पोजीशन पर जो मास के सेंटर ऑफ मास के बिटवीन, माने कि इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, इसका सेंटर पॉइंट ये है, करेक्ट। बॉडी पॉइंट ए से मूव करके कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट बी तक। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यस। यहाँ से यहाँ तक रीच करने में उसने टाइम कितना टेक किया, t। तो अब आप यहाँ से स्पीड की डेफिनीशन बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, माने कि चली गई दूरी और समय के अनुपात को किसी गतिमान वस्तु को हम क्या कहते हैं, चाल। उसको क्या बोलेंगे, चाल, राइट। माने कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब अगर यहीं पर वेलोसिटी की बात आ जाए तो वेलोसिटी में हम इसमें डायरेक्शन के साथ इसको स्टडी करेंगे और यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा डिस्टेंस को, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो आपकी स्पीड जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं, डिस्टेंस में। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहली चीज़, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो बहुत सिंपल सा इसमें डिफरेंस होता है, ये डिस्टेंस है और इधर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, राइट। तो फर्स्ट तो ये डिफरेंस है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। और इसकी बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। बट इसकी अगर बात करें तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा आपको फिर से सोचने की जरूरत पड़ रही होगी कि कैसे ये पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट ये क्या चीजें हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। तो आप बहुत सिंपल समझ लीजिए, सपोज दैट कि आपसे कहा गया कि आप अपने घर से, ये आपका घर है और यहाँ पर आपका ये स्कूल है, आप घर से निकलिए स्कूल तक जाइए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से चले इधर आए, इधर से इधर गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से इधर पहुँच गए, यहाँ से इधर पहुँच गए, फिर इस तरीके से टर्न होकर के तब आप स्कूल पहुँचते हैं, राइट। सपोज दैट कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये सीधी जो डिस्टेंस है ऐसे मिला दिया जाए तो यही आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट कि ये 10 मीटर है, बट आप इस 10 मीटर को आपने घूम करके कितना बना दिया, 25 मीटर। 10 मीटर की दूरी को आपने लेफ्ट राइट घूम करके 25 मीटर बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, वो आपके पाथ पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से टर्न कर रहे हो। तो उसी आप 10 मीटर को 25 मीटर आपने बना दिया, बट डिस्प्लेसमेंट को आप 10 मीटर को 25 मीटर नहीं बना सकते क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में आपने पढ़ रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सीधे स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए। इसका मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है, आप कहां से कैसे घूम के आए वो मैटर नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे स्ट्रेट मिला दीजिए, राइट। तो इस तरीके से ये बात हो गई, इट इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, दूसरा और डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें,
थर्ड पॉइंट, एक तो ये स्केलर है, पाथ डिपेंडेंट है, ये वेक्टर है, पाथ इंडिपेंडेंट है। और क्या हो सकता है कि ये आपके डिस्टेंस ना तो ये निगेटिव हो सकती है, कैन नॉट बी मेजर्ड निगेटिव, एंड ना ही ये आपकी जीरो हो सकती है, ना तो ये आपकी जीरो होगी ना तो ये निगेटिव होगी। अगर इसकी बात करें तो ये जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक वेक्टर है और वेक्टर को आप निगेटिव भी मेज़र कर सकते हैं, पॉजिटिव भी मेज़र कर सकते हैं, जीरो भी मेज़र कर सकते हैं, जबकि डिस्टेंस या ना तो जीरो हो सकती है और ना ही निगेटिव हो सकती है। राइट, तीसरा डिफरेंस ये हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके जो लेवल में क्लास 9th में जो फिजिक्स है उसको डेफिनीशन लिखना, उसको समझना बहुत ही आसान है। कहीं से आपको कोई भी बर्डन नहीं दिख रहा है और आप हमारे साथ बने रहेंगे हमारे चैनल अस्थाना इन हाउस गुरुकुल में, तो आपको इसी तरीके से आपको सारे मटेरियल बहुत ही आसान तरीके से मिलते जाएंगे। धन्यवाद।